Hello, very good morning students. In the previous classes we have started the periodic classifications of elements. We have idea कि how it is the classified of the elements by starting from the first of the Frobenius triads methods, in which we have already discussed about the triads rule. After that we have discussed about the Newland's octaves theory. Alright, the theories, both theories are dependent on the classifications which is based on the atomic mass. This one is third theory, which is considered as a Mendeleev's periodic law. This is also based on the atomic masses. Alright, but they have developed a rule which is considered as the periodic law, या फिर periodicity laws भी consider कर सकते हैं. In this law he have explained that the physical and the chemical properties of elements is the functional properties of their atomic masses. This is the considered as a periodicity law, and he observed that कि certain जो elements हैं उसके certain elements के बाद जो properties of elements थी वो repetitions हो रही हैं. That is why the terms comes the periodic. उसकी वजह से यहाँ पे हमारा terms जो है वो periodic terms develop हुआ है. Alright, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Mendeleev's periodic table की. उन्होंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में रखा. इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में उनको रखने के बाद दे हैव डेवलप कि उनमें एक इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो रिपीट हो रही थी. ऑलराइट, तो एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, दैट इज टर्म्स फॉर द पीरियोडिक. तो वो जब टेबल के हिसाब से उसको फॉर्मेट रखा कि वर्टिकल लाइन्स थी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए पीरियोडिक टेबल. तो फर्स्ट लॉ जो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जानता है, पीरियोडिसिटी के लॉ से भी नाम से भी जाना जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो हमारे एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टी, वही हमारी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगे. ऑलराइट, तो दिस इज द मेंडलीव्स लॉ. इसमें इन्होंने दो चीजों में थी, इन्होंने टेबल का फॉर्मेशन किया था जिसमें कुछ वर्टिकल स्लैब्स थी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी. ऑलराइट, तो वर्टिकल्स जो लाइन थी, जो वर्टिकल्स लाइन थी, वर्टिकल्स लाइन, दीज लाइन आर क्लासिफाइड एज ए ग्रुप्स. इनको ग्रुप्स के नाम दिया इन्होंने. ऑलराइट, एंड द हॉरिजॉन्टल्स लाइन, जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन्स थी, दे हैव कंसीडर्ड इट एज अ पीरियड. उनको पीरियड्स के नाम. ऑलराइट, एंड दे हैव द ग्रुप्स जो थे वो 1 to लेके 7 तक के जो ग्रुप थे, दे हैव क्लासिफाइड इनटू A and B, एंड द 8th ग्रुप हैव द इनर्ट गैसेस. जो 8th ग्रुप था उन्होंने इनर्ट गैसेस की फॉर्म्स को दे रखा था. ऑलराइट, एंड दे हैव क्लासिफाइड पीरियड्स इनटू द 7 पीरियड. ये 7 पीरियड्स में क्लासिफाइड किए थे, और ग्रुप्स को लेकर जाए तो ग्रुप्स जो थे वो हमारे 8 ग्रुप्स थे. तो 1 से लेके 7 तक जो था वो क्लासिफाइड किए थे A से लेके B में, और जो 8th ग्रुप था वो सिंगल रहा, और दैट वाज कंसीडर फॉर द इनर्ट गैसेस के लिए कंसीडर था. एट दैट टाइम्स दे हैव डेवलप ओनली 3 इनर्ट गैसेस, तो वो उनको हमने 8 ग्रुप के अंदर रखा था. बाकी फर्स्ट और 7 तक के लिए जो था वो हमने A and B में क्लासिफाइड किया था, और 7 पीरियड्स थे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पीरियड्स में है. ऑलराइट, तो दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स की फॉर्म में इसको रखा था. ऑलराइट, बट इसका एडवांटेजेस की बात की जाए कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, कि ये पीरियोडिक टेबल बाकी के दो पीरियोडिक टेबल से किस वे में डिफरेंस थे. ऑलराइट, तो मेंडलीव को इसलिए ज्यादा कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक वे. इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है. सिस्टमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जब इस चीज को मिला, ऑलराइट, पीरियोडिक टेबल्स को, तो वो आसानी होगी हमें एलिमेंट्स के बारे में नोन करने के लिए. तो एक एलिमेंट्स की जो स्टडी करना था उसका एक सिस्टमैटिक वे जो था वो रिप्रेजेंट किया था बाय द मेंडलीव ने, इसलिए इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमारी काफी हेल्पफुल थी फॉर द एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशंस के लिए. तो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव का जो था वो सिस्टमैटिक वे इसको मिल गया. दूसरा ये है कि इसके आधार पे हमको, तो पहला तो हो गया सिस्टमैटिक वे. दूसरा ये था कि प्रेडिक्शंस आप कर सकते थे इससे, प्रेडिक्शंस अबाउट कि अगर कोई भी ग्रुप है उसकी तो प्रॉपर्टी जो ग्रुप के अंदर रखा है, तो जो ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो बाकी के ग्रुप के मेंबर्स भी हमारी उसी तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे.
ठीक है। तो जैसे हमारी प्रेडिक्शंस हो गया, उसमें फिर जैसे वैलेंसी के बारे में बात कर लें कि वैलेंसी का एक आइडिया हमको लग जाता था, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके बारे में एक आइडिया था वो हमको लग सकता था। तो वैलेंसी के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। दूसरा ये था कि जो अननोन एट द टाइम्स वाज द अननोन एलिमेंट्स, उस समय कुछ अननोन एलिमेंट्स थे, जैसे कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एका एल्युमिनियम के फॉर्म्स में, एका एल्युमिनियम, एका मैग्नीशियम। एका एल्युमिनियम और एग्ना मैग्नीशियम इज द टर्म्स दैट कि एल्युमिनियम से पहले का जो एलिमेंट्स था उसको हमने स्पेस खाली रखा था, मैग्नीशियम से पहले जो भी एलिमेंट था वहाँ पे स्पेस खाली रखा था। एट दैट टाइम्स वी हैव डू नॉट हैव डेवलप दोज एलिमेंट्स, तो उसमें हम एक प्रेडिक्शंस लगा सकते थे, न्यू रिसर्च कर सकते थे। तो ये जो था वो हेल्पफुल था फॉर द अननोन एलिमेंट्स के लिए भी, ये हमारा हेल्पफुल था और द टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफाइड करने के लिए ये एडवांटेजेस था, सिस्टमेटिक वे था, एक प्रेडिक्शंस लगा सकते थे, इसके द्वारा हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को भी, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी पता है तो बाकी के ग्रुप मेंबर्स भी सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करते थे, बिकॉज ऑफ द ऑन द लो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद अननोन एलिमेंट्स है उसको भी हम इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहा तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। एंड एट दैट टाइम दे आर सो मैनी एलिमेंट्स वी हैव डिस्कवर, तो उनका एक थोड़ा अरेंजमेंट हो गया था, एक सिस्टमेटिक वे और रिप्रेजेंटेशन हो गया था। दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर द मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। ऑलराइट, देयर आर सम ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स पे किस पे बेस्ड है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।